इसी सिलसिले में अपना आज 8वां स्वप्न देखेंगे। क्या स्वप्न देख रहे हैं? 8वें स्वप्न में सभी उच्चारण करेंगे। सूर्य अस्त व चंद्र उदय में नयन बंद होते। बोलो सूर्य अस्त व चंद्र उदय में नयन बंद होते। चंद्र गोते निज राज महल में सपने में खोते। चंद्र गोते निज राज महल में खोते। तरुण बेल दो खींच रहे सुंदर एक रथ को। तरुण मुनि चला सकेंगे जिन मत के रथ को। तरुण मुनि चला सकेंगे जिन मत के रथ को। पंचम काल में युवा ज्ञानी जिन धर्म बढ़ाएंगे। मुनियों की चर्या चौमास युवा कराएंगे। मुनियों की चर्या चौमास युवा कराएंगे। जप तप पूजा कर न सकेंगे लोग बुढ़ापे में। पंच प्रपंच में लगे रहेंगे हाय बुढ़ापे में। पंच प्रपंच में लगे रहेंगे हाय बुढ़ापे में। ये बता रहे यहाँ पर कि 8वां जो स्वप्न है सूर्य अस्त व चंद्र उदय में। सूर्य का अस्त होता है। बोलो सूर्य का अस्त होता है और चंद्रमा का उदय। जैसे जैसे सूरज जाता है वैसे वैसे चंद्रमा आता है। क्योंकि सूरज दिन का राजा है और चंद्रमा रात का राजा है। सूरज के बिना दिन शोभायमान नहीं होता है और चंद्रमा के बिना रात्रि शोभायमान नहीं होती है। ऐसे जो है ना चंद्रगुप्त अस्त नयन बंद होते। जैसे ही सूर्य का अस्त चंद्र का उदय तभी दोनों नयन क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और चंद्रगुप्त निज राजमहल में सपने में कोई चंद्रगुप्त राजमहल में क्या हो जाते हैं? सपने में होते हैं। तरुण बैल दो खींच रहे हैं। बोलो तरुण बैल दो खींच रहे हैं। सुंदर एक दो तरुण बैल हैं। वे एक सुंदर सी रथ को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। जिसका अर्थ ही बतलाया। जिसका अर्थ है दो तरुण बैल उस एक रथ को खींच रहे हैं, है ना। तरुण मुनि ही चला सकेंगे जिन मत के रथ को। वो तरुण बैल जो थी रथ को खींच रहे थे उसका फल बताया कि इस पंचम काल में युवा मुनिराज तरुण मुनिराज ही जिन धर्म के रथ को क्या कर पाएंगे? चला पाएंगे। जो युवा मुनिराज हैं वही जिन धर्म की प्रभावना कर पाएंगे। अभी एक समय ऐसा चल रहा है। बोलो अभी एक समय। बोलो अभी एक समय ऐसा चल। जोर से बोलो अभी एक समय ऐसा। हाथ उठाओ ना। अभी एक समय ऐसा चल रहा है। अभी एक समय। जोर से बोलो अभी एक समय ऐसा चल रहा है। इस पंचम का थी 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकरों ने संसार को भोग करके दीक्षा ली। बोलो 24 तीर्थंकरों में से। बोलो 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकरों ने संसार को भोग करके दीक्षा ली। 5 तीर्थंकर हुए जिन्होंने कुमार काल में ही संयम को स्वीकार। बांसपुच, मल्लीनाथ, नेमीनाथ, पारसनाथ और जोर से बोलो श्री बांस पूज मलिने में पारस हीरे अति नमो मन बचतन गुण धीर पांचों। जिन्होंने
जिन्होंने बाल्यकाल में ही जैनेश्वरी दीक्षा के लिए स्वीकार कर लिया, जिन्होंने विवाह नहीं रचाया, जिन्होंने शादी नहीं की और जिनके शादी का है ना वंशपुज भगवान है ना मल्लीनाथ भगवान की जगत रति नाम की कन्या के साथ में विवाह तय हो गया था। किसके साथ? सुनो, किसके साथ? मल्लीनाथ भगवान का विवाह जगत रति नाम की कन्या के साथ तय हो गया था। पर उन्होंने आते विमान को देखा और उन्हें देख करके अरे मैंने पूर्व में संकल्प किया था अगर मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगी तो मैं संयम को धारण करूंगा और मुझे दीक्षा लेना। उस शादी को छोड़ करके जिन दीक्षा के लिए ले लिया है ना, वंशपुज भगवान की सगाई पक्की हो गई थी, उन्होंने भी संसार के लिए छोड़ दिया। और नेमिनाथ भगवान का तो आप सबको मालूम ही है ना, राजुल के साथ विवाह होना तय हो गया था, लेकिन उनके लिए उन्होंने पशुओं के लिए बंधा देखा और उनको देख करके संसार से विरक्त हो गए। और महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ भगवान ने उसके लिए स्वीकार ही नहीं किया, विवाह करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और कुमार अवस्था में उन्होंने दीक्षा को, बाकी 19 तीर्थंकरों ने क्या संसार को भोग करके बाद में उन्होंने दीक्षा को स्वीकार किया। आदिनाथ भगवान ने 83 लाख वर्ष पूर्व निकल जाने के बाद दीक्षा ली उन्होंने, और महावीर स्वामी ने 30 साल की युवा अवस्था में उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा को स्वीकार कर लिया। अभी समय ऐसा चल रहा, बोलो अभी समय ऐसा चल रहा है कि बाल्यकाल में ही मुनिजन क्या ले रहे हैं, छोटी छोटी सी उम्र में मुनि व्रतों को धारण कर लेते हैं। जिन दीक्षा को छोटी छोटी अवस्था में आरिकाएं, जिन्होंने संसार का स्वाद ही नहीं लिया, संसार का स्वाद नहीं लिया, जानते ही नहीं है कि संसार क्या है। बोलो, जानते नहीं है संसार क्या है। एक आदमी से कहा दीक्षा ले लो, अभी नहीं। मैंने कहा कब? अभी देख लेने दो, अगर शादी हो जाए तो ठीक है, और नहीं हुई तो फिर तो आप हैं ही। तो उनको फिर किया मैंने टच, हो गया भैया, अब नहीं भैया अभी तो मैं 29 का हुआ हूं, 1-2 साल और इंतजार कर लेने दो। 30 हो गए, 31 हो गए, एक्सपायर डेट एक्सपायर होगी। मैंने कहा भैया क्या विचार है? अभी भी थोड़ा विचार है, अगर कोई दूसरी है ना किसी की छोड़ी हुई मिल जाए तो ही उसको निभा लेंगे, है ना। सेकंड हैंड गाड़ी और सेकंड हैंड औरत, सेकंड हैंड गाड़ी, सेकंड हैंड औरत और प्राइवेट नौकरी, इन 3 का कभी भरोसा नहीं करना। बोलो, प्राइवेट नौकरी, सेकंड हैंड औरत और सेकंड हैंड है ना सेकंड हैंड गाड़ी, इनका कभी भरोसा नहीं करना। जब उसको छोड़ के आएगी तेरे को कहाँ गांठेगी, है ना। दूसरी औरत आई, वो भी तुमको साफ करके जाएगी, अभी देख लेने दो, चलो अभी नहीं मिली, देख तो लो और 1-2 साल है, कोई विधवा मिल जाए तो ही भी ठीक है, चलो कम से कम ये तो कहेगा कि शादी हो गई। अरे कम से कम कर्म का कल्ला क्यों किसी की जूठन खा रहा है, क्यों किसी का जूठा खा रहा है। ऐसे तो अच्छे संयम के साथ रहना अच्छा है, लेकिन ऐसे पापों पर पाप करना अच्छा नहीं है। बे मुनिराज स्वीकार ही नहीं करते, मुझे शादी करना ही नहीं है। क्या रखा है संसार में, है ना। और मैं आपसे अगर आज सच अगर आप बता दो, बोलो मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, बोलो मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। बोलो मैं ऐसा करो, मैं जो कहूंगा सच के अलावा। 2-3 आतंकवादी बैठे बोल नहीं रहे, अगले जन्म में गूंगे बनोगे, ऐसा करोगे। बोलो मैं जो कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। भैया ये ध्यान रख के चलना, हमने शादी नहीं की, लोग क्या बोलते, जो खाए सो पछताए। देखो कितनी होशियार है, ऐसे कामों में तो महिला फर्स्ट। जो खाए, बोलो अब बोल तो दिया है, जो खाए वो पछताए और जो नहीं खाए वो पछताए। मतलब हम पछता रहे शादी नहीं की तो,
मैं तो नहीं पछताता हूं, मैं तो 3 काल में पछतावा नहीं करता हूं। मैं तो ये कहता भगवान भाव भाव में ऐसी देना मति, बोलो भाव भाव में ऐसी देना मति, मैं ना चाहूं श्रीमती। भाव भाव में बोलो ना, हंस के कस के, भाव भाव में ऐसी देना मति, मैं ना चाहूं श्रीमती। और जैसी हुई है सिद्धों की गति, बोलो जैसी हुई है सिद्धों की गति, वैसी भी मेरी हो गति, बस मैं ना चाहूं, बोलो मैं ना चाहूं, मैं ना चाहूं श्रीमती। इसका मतलब दुखी हो, इसका मतलब दुखी हो। और ये तो चैलेंज है, आप किसी से भी, अपने मम्मी पापा से भी पूछ लेना, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तब सुखी थे या शादी होने के बाद सुखी हो, तो माता पिता यही कहेंगे बेटा मेरे से सच मत कहलवाओ, मेरे से सचो ना कहलवाओ, है ना, तुम जैसे हो ऐसे ही रहो, ना लाओ तो अच्छा है, ना लाओ तो अच्छा है। लेकिन दूसरी बातें भी कहते, अगर तुम नहीं लाओगे तो हम सास कैसे बनेंगे फिर। ये चिंता नहीं है कि बेटे का ब्याह शादी बहू आ जाए, उन्हें ये चिंता है कि हम सास, चाहे भली बाद में सांस लेना मुश्किल पड़ जाए, लेकिन सास तो बनना ही है, सास तो बनना ही है। भैया ये ध्यान रख के चलना, संसार में कहीं भी सुख जो संसार विशेष का होता तीर्थंकर के हो त्यागे, और काहे को शिव साधन करते सही हम सो। भैया जिनका डिवोर्स हो गया है, जिनका तलाक हो गया है, बस मैं तो आपसे यही कहता हूं एक बार उससे मिल लेना, बस एक बार उससे, जिसका डिवोर्स हुआ है और जिसका तलाक हुआ है उनसे मिल लेना, उनके परिवार से मिल लेना। कितनी बार लड़के ने, कितनी बार अपनी, जिसकी पत्नी का डिवोर्स हुआ, कितनी बार उसकी हत्या कर ली, कितने बार भाव से मार चुका। तेरे परिवार का नाश होगा, तेरे बाप का नाश होगा, तेरी माँ का नाश होगा, भाव में तेरे को छोड़ो। और उस कन्या से पूछ लेना जिसका डिवोर्स हुआ है ना, जिसका तलाक हुआ है, उसने आदमी की कितने बार हिंसा कर दी, कितने बार अपने साथ कैसे कैसे भाव होते, कैसे कैसे परिणाम होते। मैं तो जाऊंगी तो जाऊंगी, तेरे को भी लेके जाऊंगी, मैं तो मरूं तो मरूं, है ना, तुमको भी थाने में डाल के जाओगी। बताइए ऐसे ऐसे परिणाम क्या होते। आजकल तो ये होता है कि 100% लोगों में से 60% लोगों की शादी होती है ना, जिसमें से 40% लव मैरिज होती है, 40% में से 39% लोगों की तलाक हो जाती है। बिल्कुल 39% क्या हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं। इस संसार में सुख होता तो मैं क्यों नहीं उलझता। पंचम काल में है ना, युवा बाल ब्रह्मचारी मुनियों की संख्या देखो आप, है ना, कैसे कैसे आचार्य विराग सागर जी महाराज ने कैसे कैसे एजुकेटेड लोगों के लिए, जिनका लाख लाख रुपए महीने का पैकेज था, और उन्होंने सबको छोड़ करके और जिन दीक्षा को क्या कर लिया, इकलौते बैठे हैं, है ना, इतना बड़ा परिवार है, घर है, सब कुछ है, उसको छोड़ करके उन्होंने संयम को क्या कर लिया। ये बहुत बड़े आश्चर्य के है। और तुम क्या बोलते हो, घर में खाने को नहीं होगा इसलिए दीक्षा ले ली। क्या घर में खाने को नहीं होगा इसलिए दीक्षा ले ली, घर से मम्मी पापा ने निकाल दिया होगा इसलिए दीक्षा ले ली। एक डोकरा कह रहा था, है ना, छोरी नहीं मिली होगी इसलिए दीक्षा ले ली। बताओ, डोकरों को भी हरम नहीं है, डोकरों को भी हरम नहीं लागे कि छोरी नहीं मिली होगी इसलिए क्या कर ली। अच्छा ठीक है, जिन जिन को छोरी नहीं मिले उनको दीक्षा ले लेना पवित्र। क्या विचार है। हम तो तुरंत के तुरंत दवाई करते हैं, तुरंत के तुरंत इंजेक्शन देते हैं। छोरी नहीं मिली इसलिए मैंने दीक्षा ले ली। तो बस जिसको छोरी नहीं मिले उसको फिर क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, दीक्षा ले लेना चाहिए। भैया मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का। बोलो मुनि बनना, मुनि बनना, संजय भैया मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का। और तेल निकल जाता है अच्छों, है ना, मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है अच्छों का, है ना। जब मुनिचर्या का विचार करो तो आदमी
है ना, दांतों तले अंगली दबाता है, भैया हम नहीं कर सकते एक आसन, हम नहीं कर सकते बिना नमक का, हम नहीं खा सकते हैं, पैदल नहीं चल सकते हैं, भैया ध्यान रख के चलना। पूर्व जन्म के संस्कार भी होना, संयम भी होना, तप भी होना, त्याग भी होना और सबको सहन करने की, फिर भी इस पंचम काल में मुनिचर्या का, है ना, तरुण वेद दो एवा मुनि ही जिन धर्म को क्या कर सकेंगे, चला सकेंगे। वृद्ध मुनियों से जिन धर्म का रथ ना चल पाएगा। बुढ़ापे में दीक्षा लेने का मतलब ये होता है कि समाधि पूर्वक हमारा मरण हो जाए, समाधि पूर्वक हो जाए, और तरुण मुनि ही चला सकेंगे जिन मत के रथ को, एवा मुनिराज ही जिन मत के रथ को चला पाएंगे। इसलिए भैया आप सबसे निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्टिंग, गुजारिश, कैलाश जी आप सबसे प्रार्थना, गुजारिश, रिक्वेस्टिंग, हाथ जोड़ के विनती, जिस जिसको मुनि बनना हो, हम जैसे युवावस्था में बनना, बिल्कुल अब हिलन लगे महाराज जी दीक्षा दे दो, क्यों हमारी बहू ने घर से निकाल दिया है, क्या करे क्या करे। लड़के हुणे कौन, लड़के हुणे केन, भैया ये लाश के लिए थोड़ी दीक्षा है, उल्लास के लिए दीक्षा है। हाथ नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे, बोलते नहीं हो रहे, ऐसे अगर 10-15 आ जाए ना तो मुझे एक एम्बुलेंस से लेना पड़ेगा, यहीं प्रतापगढ़ से लेना पड़ेगा ये एम्बुलेंस, और आहार को जाने से पहले पूछना पड़ेगा महाराज सांसें चल रही कि नहीं। वो आहार करके आएंगे तो पूछना पड़ेगा कि ठीक हो, ठीक है, जा तो नहीं रहे, अभी नहीं जाएंगे, 2 दिन बाद जाएगी। ऐसी अवस्था में 2 जने तोकने वाले चाहिए, 2 जने आहार में ले जाएं, 2 जने सोयो। ऐसे अर्ध में तक सम बूढ़ा पनो, कैसे रूप लगे आपनो, ऐसे समय में तो बिल्कुल अंत समय आ जाए, उस समय समाधि की भावना से दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि विहार करने से जिन धर्म की प्रभावना होती, युवा साधु कभी एक जगह टिकते नहीं है और बूढ़े लोग कभी फिरते नहीं है, युवा कभी टिकता नहीं है। तो ऐसे युवा मुनिराज ही जिन धर्म की क्या करेंगे, और सब युवा मुनिराज जिन धर्म की प्रभावना में लगे हुए हैं।